हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 3 की। यानी जो भी लोग जो है 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को पैदा होते हैं, वो मूलांक 3 के अंतर्गत आते हैं। और मूलांक 3 जो है, वो कहते हैं कि बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये जुपिटर का नंबर है, यानी गुरु का नंबर है। तो इन लोगों के अंदर ना गुरु की एनर्जी होती है ना। और जो जैसे गुरु व्यवहार करता है, गुरु जो है दूसरों को गाइड करता है, चीजें सिखाता है। इनका स्वभाव भी कुछ इसी तरीके का हो जाता है, यानी ये दूसरे को बहुत अच्छे से गाइडेंस देते हैं। अगर कोई उनसे कुछ पूछने आए तो ये बहुत अच्छे से उसको सलाह देंगे, उसको समझाएंगे, उसको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। यानी जिन चीजों के लिए ये दूसरों को सिखाते हैं, वो खुद जो है उन चीजों पर अमल नहीं करते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। ऊपर से जो है ये जीवन में ना नॉलेज के बहुत भूखे होते हैं। यानी इनको हमेशा नई नई चीजें सीखते रहने का बहुत शौक होता है। हमेशा नई नई किताबें पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का, है ना। और इस तरीके की चीजों में मतलब हमेशा कुछ नया करने का जो एक जोश होता है, वो इनके अंदर हमेशा रहता है। यानी ये लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और दिमाग से ये लोग, क्योंकि इनके अंदर जुपिटर का पावर है, इसलिए ये लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। तो अगर ये एक बार ठान लें तो ये बहुत जल्दी चीजों को सीख भी जाते हैं। यानी जब तक अगर ये नहीं कोशिश करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर ये दिमाग ऐसा बना ले कि इनको ये चीज सीखनी है या इस चीज में जाना है, इस क्षेत्र में जाना है, तो वो उसके लिए पूरा जो अपनी एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके उस चीज को अचीव कर लेते हैं, अपनी लाइफ में उस गोल को अचीव कर लेते हैं। यानी जो भी इनके दिमाग में एक बार आ गया, तो इनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि उसका प्रयोग करके, अपनी नॉलेज का प्रयोग करके ये उस गोल को अचीव कर ही लेते हैं। इनकी आदत होती है कि ये काम तो बहुत ही जोश में आरंभ करते हैं। यानी कोई भी काम होगा ना, तो उसे बहुत जोश के साथ जो है शुरू करेंगे, लेकिन उस काम को ये अक्सर कर बीच में ही छोड़ देते हैं। यानी बहुत जल्दी इनका जो माइंड है, वो दूसरी, अगर इन्हें कोई सिस्टम दिख गया जिस तरफ उनका ध्यान चला गया और वो उस तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो वो फटाक से अपनी चीज को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो यानी अक्सर करना, अगर इनका गुरु इनके सपोर्ट में बहुत ज्यादा नहीं है, तो इनकी स्थिति ऐसी होती है कि कोई भी चीज ये शुरू तो कर लेंगे, लेकिन उसको कंप्लीट रिजल्ट वो कभी भी दे नहीं पाते हैं। यानी अपनी मंजिल तक जो है वो कई बार पहुंच नहीं पाते हैं, बल्कि बीच में ही वो उसको छोड़ देते हैं, है ना। ये लोग जो है वैसे बहुत ज्यादा धार्मिक और स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं, तो इसीलिए कई बार जो है वो इस तरीके की किताबें पढ़ना, इस तरीके के प्रोग्राम्स देखना, है ना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। है ना, खुद भी अपने जीवन में पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये उनका एक गुण होता है जो कि उन्हें गुरु की एनर्जी की वजह से मिला होता है। इनकी एक आदत ये भी होती है कि अगर इन्हें कोई चीज नहीं भी आती है ना, तो भी वो उस चीज के प्रति बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। और जितना भी उन्हें पता होता है, उसी के दम पे वो कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के आगे चले जाते हैं, अपनी बात को रखने लग जाते हैं। इनका जो नेचर होता है ना, वो बहुत अथॉरिटेटिव होता है। यानी इनको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, क्योंकि एक गुरु वाली जो पावर होती है ना, उसमें उन्हें लगता है कि जो कुछ मैंने कहा वही सही है। यानी अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने उस व्यक्ति को, सामने वाले को सब कुछ बता दिया है, तो उसको उस चीज को फॉलो करना ही चाहिए। तो इस वजह से कई बार क्या हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार हर व्यक्ति आपकी उस बात को फॉलो करे। तो अगर कोई व्यक्ति उनकी बात को फॉलो नहीं करता, तो भी ये लोग काफी इरिटेट हो जाते हैं। और कई बार इनके उस व्यवहार की वजह से सामने वाला बहुत इरिटेट हो जाता है, क्योंकि इनको हर चीज में घुसने की बहुत ज्यादा आदत होती है। इन्हें लगता है जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, और सामने वाले को उसे आंख मूंद कर मान लेना चाहिए। पर ऐसा हर वक्त जो है वो संभव नहीं हो पाता है। और जब भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती है ना, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, या बहुत चिड़चिड़ाहट होना शुरू हो जाती है ना।
और इनके अंदर जो है एक लीड करने की बहुत इच्छा होती है, यानी ये चाहते हैं कि ये जहाँ भी जाएँ, जिस भी काम में हाथ डालें, जहाँ भी लोगों के बीच में हो, तो ये लीड करें लोगों को, यानी ये पूरे ग्रुप को लीड करें। कई बार इन्हें ऐसा मौका मिलता है, कई बार ऐसा मौका नहीं मिलता है, लेकिन ये उस मौके की तलाश में रहते हैं। यानी अगर इन्हें कोई भी मौका ऐसा मिल जाए, तो उसे लेने में चूकते नहीं हैं, यानी कहीं भी लीडर बनने की बात आए तो ये उस मौके को तुरंत जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस चीज को जो है हैंडल करना शुरू कर देते हैं, है ना? अ, अगर देखा जाए तो इनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, लेकिन अगर ये उस ज्ञान का सही प्रयोग करें तो ये बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं ना, बहुत ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनकी ईगो जो होती है डाउनफॉल की तरफ ले जाती है, यानी इन्हें जैसे ही अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का घमंड होना शुरू होता है, वहीं से इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो इन्हें कभी भी अपनी नॉलेज पर, अपनी विद्या पर, अपने जो तौर तरीके हैं उन पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत सहज होकर दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमेशा दूसरों का सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग अपनी नॉलेज का घमंड नहीं करते और निरंतर चीजें सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं और उनको अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो ये जीवन में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। लोग हैं नंबर 3 मूलांक वाले लोग, ये लोग जो है पैसों को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं और इनका जो हिसाब किताब होता है, इनका दिमाग जो है कई बार बहुत सारे हिसाबों किताबों में लगा रहता है। बचपन से ही इन्हें पैसे को लेके, फिनेंस को लेके जो है इंटरेस्ट होता है और ये इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते भी हैं, है ना? क्योंकि इन्हें हमेशा दिमाग में एक बहुत अच्छी लाइफ जीने का जो है वो ड्रीम होता है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में हमेशा पैसों को लेकर बातें और चीजें चलती रहती हैं। तो ये उस पर बहुत ज़्यादा विचार करते हैं और मतलब उसी बारे में ये सोचते रहते हैं कि कैसे उन चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो ये चीज़ें इनको बहुत प्रभावित करती हैं, उसके साथ-साथ ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इसलिए ये कभी भी मेहनत से घबराते नहीं हैं। तो इनके जीवन में चाहे कितने भी उतार-चढ़ाव आ जाएँ, स्ट्रगल आ जाएँ, लेकिन ये मेहनत करने से चूकते नहीं हैं। जैसी परिस्थिति होती है, उसके हिसाब से ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं और जो कुछ भी ये सोचते हैं, उसको ये अचीव भी कर लेते हैं, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया एक बार तो। तो इनके अंदर ना एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, इनकी राइटिंग स्किल जो है वो बहुत अच्छी होती है। यानी ये अगर चाहें तो एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये जो राइटिंग स्किल है वो गुरु की कृपा से आता है और अगर ये चाहें तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। है ना? इन्हें इन्हें जो है अपने जीवन में ना बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें अचीव करने का मन रहता है हमेशा। मतलब बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और बड़ा पैसा हो लाइफ में, है ना? और जो है नाम हो, नेम फेम हो, तो इस चीज़ों को लेके ये बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं और हमेशा उनको प्राप्त करने के जो तरीके हैं, वो ये अपनी लाइफ में सोचते रहते हैं और अचीव भी करते हैं अगर ये सही तरीके से काम करें। इनका जो स्वभाव होता है ना वो बहुत ही क्यूरियस होता है, यानी हमेशा हर चीज को जानने समझने की इनकी इच्छा जो है वो इनको बहुत क्यूरियस बना देती है, जिस वजह से ना वो हर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी हर ग्रुप में एंटर कर जाते हैं, हर ग्रुप में जो है अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इस आदत की वजह से ना वो गॉसिप का हिस्सा जो है वो बन जाते हैं, जो कि इनके लिए अच्छा साबित नहीं होता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ पर वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये ऐसी फालतू की बातों से बचें, बल्कि ऐसी बातों में अपना समय और ध्यान लगाएँ, ऐसी एनर्जी को पॉज़िटिव बनाएँ, ताकि वो दूसरों के काम आ सकें। क्योंकि गुरु का काम ही है दूसरों के काम आना, दूसरों को सपोर्ट करना। तो उसके लिए वो तभी आ सकते हैं जब वो अपनी एनर्जी को सेव करके रखें और सही जगह पर उसका प्रयोग करें। तो उनको ऐसी फालतू की बातों से बचना चाहिए। इनकी जो दोस्ती होती है वो जनरली 1, 3, 5, 7, 9 वाले जो लोग होते हैं वो इनके साथ काफ़ी अच्छी रहती है। इनको कई बार आर्ट का, म्यूज़िक का, डांस का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो इसलिए कई बार ये एक अच्छे आर्टिस्ट भी बन जाते हैं अपनी क्वालिटीज़ की वज़ह से।
ऐसे लोग जो होते हैं जिनके ऊपर गुरु का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, ऐसे लोगों को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यानी उनको यात्राएँ करने का बहुत शौक होता है। यानी उनको अगर कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी तरीके का मौका मिले, तो वो उस मौके को गँवाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो घूमने के लिए निकल जाना चाहते हैं। यानी उनको बहुत अ, अच्छा लगता है कि वो पूरी दुनिया देखें, इधर-उधर घूमें, जाएँ जहाँ तक वो जा सकते हैं। तो उनको यात्राएँ करना ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और यात्राएँ क्या कि मतलब उनकी जो एनर्जी भी होती है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव होती है कि अगर नॉर्मल में भी अगर वो घर में बैठे हैं और आप कहीं चलने के लिए बोलो, तो उनको 2 मिनट लगेगा रेडी होने के लिए और साथ चल पड़ने के लिए। तो ये उनके अंदर की एक क्वालिटी है कह लीजिए, या उनकी एक हैबिट कह लीजिए, उनका एक नेचर कह लीजिए। तो ये भी उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही ना ऐसे लोगों की नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, यानी बहुत जल्दी लोगों से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है उनका जो ग्रुप है, उनका जो सर्किल है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। यानी वो किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, किसी से भी बातचीत कर लेते हैं, तो उस वजह से धीरे-धीरे करके जो है उनका जो सर्किल होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है और उनकी जो नेटवर्किंग है, वो इस तरीके की होती है कि जिसमें सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आम लोगों से ही दोस्ती कर लेते हैं। उनके कई बार बहुत अच्छे-अच्छे बड़े पद वाले जो लोग होते हैं, वो भी बहुत उनके जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं और कई बार अगर ऐसे लोग चाहें ना, तो वो बहुत अच्छा बिज़नेस वग़ैरह ग्रो कर सकते हैं क्योंकि जो नेटवर्किंग की जो नेचर है उनकी, वो उनको बिज़नेस में बहुत हेल्प कर सकती है। क्योंकि उनको उनकी दोस्ती ना छोटे काम करने वाले लोगों से लेके बड़े ऑफ़िसर्स तक के बीच में सबसे हो सकती है। तो जब वो लोग इस तरीके का उनका स्वभाव होता है ना, तो उस वजह से वो अगर कोई भी अपना काम शुरू करते हैं, तो उसमें उन्हें लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है क्योंकि उनको लोगों से बात करना आता है, अपनी बात मनवाना आता है, तो वो बड़ी ईज़िली जो है अपनी चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद उनकी जो एक खराब आदत है वो ये है कि वो दूसरों पे कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल करने की वजह से जो है कई बार उनके रिश्ते जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। क्योंकि हर कोई जो है किसी के कंट्रोल में रह के काम नहीं करना चाहता है, तो जब वो अपना कंट्रोल दूसरों के ऊपर थोपने लग जाते हैं कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसे ही लोग करें, जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही उनकी बात मानी जाए, तो जब लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो खुद तो खराब उसमें आ ही जाते हैं मूड में, लेकिन सामने वालों को भी ये चीज़ें बहुत बुरी लग जाती हैं और उस वजह से उनके रिश्ते जो हैं वो बिखरने लगते हैं। तो इसलिए उनको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें अपनी अपनी वजह से, है ना? अगर दूसरे की इच्छा कोई कुछ और है, तो वो दूसरों की इच्छाओं का भी सम्मान करें। है ना? उसके बाद जो है उनकी एक वीकनेस ये भी है कि जैसे पैसों को लेकर उनके दिमाग में जो चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा पाने की जो उनकी चाहत रहती है, उस वज़ह से कई बार लाइफ़ में ये लोग जल्दबाज़ी में गलत डिसीज़न भी ले जाते हैं। तो उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि वो गलत निर्णय ना लें जल्दबाज़ी में। अगर उन्हें पैसे से संबंधित कोई भी निर्णय लेना है, तो वो उस पर विचार करें, सोचें-समझें और उसी के बाद उसके ऊपर अपना फैसला लें, ताकि उनको कभी भी रिग्रेट ना हो किसी भी चीज़ के लिए कि उन्होंने गलत फैसला ले लिया। और जो गुरु से प्रभावित लोग होते हैं, उनकी एक हैबिट ये भी होती है कि वो कई बार बहुत लेज़ी हो जाते हैं। तो इसलिए आलस की वजह से जो है उनके काम जो हैं वो डिले हो जाते हैं और बाद में उनको उन्हीं कामों की वजह से तकलीफ होती है। तो इसलिए जो है वो आलस करना अगर छोड़ दें, तो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हर एक के लिए नहीं, यानी अगर गुरु आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं पर भी आपका गुरु का नंबर सपोर्टिव नहीं है, तब आपको ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ पे कि आप लेज़ी हो जाएँ और आपको चीज़ें अच्छी ना लगे, काम करना बहुत ज़्यादा पसंद ना हो, है ना? आप सोचे कि बैठे-बैठे काम हो जाए या आप दूसरों से कहें तो वो काम करके दे दें आपके। तो इस तरीके की जो आदतें हैं वो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं, है ना? ऐसे लोगों की जो प्रकृति होती है ना वो कफ वाली होती है, तो कई बार उन लोगों को दोपहर में सोना बहुत पसंद होता है। तो कई बार ये लोग जो है दोपहर में सोते हैं, वैसे इनके लिए दोपहर में सोना अच्छा भी होता है,
लेकिन वही है कि किसी भी चीज़ की जो है अधिकता जो है वो किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और अपनी जो कफ प्रकृति है उसको ध्यान रखते हुए भी उन्हें अपने जीवन में जो खान-पान है उसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ वो चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं आगे जाके। है ना? उसके लिए जो इनका व्यक्तित्व है या गुरु का प्रभाव है जो या नंबर 3 वाले हैं उनके लिए कुछ ऐसे सिंपल से उपाय हैं अगर वो अपनी लाइफ में करते हैं, तो वो जो थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें होती हैं गुरु के प्रभाव से, तो वो उन प्रभावों को ठीक कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। तो उसके लिए वो जो है गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी गोल्ड जो ज्वेलरी है वो अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, यानी अपने गले के में चेन पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं या कानों में टॉप्स पहन सकते हैं। तो इस तरीके की जो गोल्ड की चीज़ें हैं, अगर गोल्ड का वो यूज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा रहता है। ऊपर से वो ओम जो है, ओम की एनर्जी का अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वो ओम की एनर्जी उनको बहुत पॉज़िटिविटी दे सकती है। वो अपने घर के बाहर भी ओम का सिंबल बनवा सकते हैं या फिर ओम का लॉकेट बनाकर अपने गले में धारण कर सकते हैं, तो ये भी उनको बहुत हेल्प करता है। उसके साथ-साथ उन्हें जो है अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो हमेशा बड़ों के लिए यूज़ होता है। पिता समान लोग, भाई गुरु, पुजारी, पंडित इन सभी की उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि अगर वो इन लोगों का अनादर करते हैं, तो भी उनको खराब परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब का सम्मान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ-साथ जो मूल अंक 3 वाले लोग हैं, उनको प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करने से जो है वो गुरु जो है वो बैलेंस रहता है, गुरु तत्व बैलेंस रहता है, तो उससे जो है उनको जो श्वास संबंधी बीमारियाँ हैं, जो फेफड़े के रोग हैं, वो कफ की जो उनकी प्रकृति है, उसका जो है बैलेंस होने लग जाता है, तो उनको उससे संबंधित रोग जो हैं वो परेशान नहीं करते हैं, कष्ट नहीं देते हैं। ऐसे लोगों का जो है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी मान-सम्मान करते हैं, है ना? किसी गुरु को अगर वो अच्छा कोई उन्हें गुरु मिल जाता है और उसको वो फ़ॉलो करना शुरू करते हैं इवन अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ जाएँ, लेकिन अगर वो उनके सिर्फ़ प्रवचन भी सुनते हैं, तो वो भी उनके लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिविटी देते हैं। साथ ही साथ वो गाय को रोटी दे सकते हैं, अगर गाय को वो पहली रोटी देते हैं, तो भी वो जो है जो गुरु के प्रभाव से पेट के जो रोग होते हैं, उनमें अपने आप को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। साथ ही वो जो है पीला धागा जो है वो भी अपने हाथ में बाँध सकते हैं, जैसे लोग कलावा बाँधते हैं, ऐसे येलो कलर का धागा भी आप अपने हाथ में बाँध सकते हैं, अगर आपको गुरु की एनर्जी को बढ़ाना है या बैलेंस करना है। साथ ही वो जो है हल्दी का तिलक का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर चाहें तो वो माथे पर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, जो कि उनको अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिंपल-सिंपल से उपाय हैं, जो मूलांक 3 वालों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं और उनका गुरु जो है वो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। तो थैंक यू सो मच आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप किसी भी बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।